सेवा जोहार साथियों, मैं लगातार कम से कम समय में समय अभाव मेरे साथ बहुत रहता है। लेकिन अगर उस चीज़ को देखें हम कि घर में काम है, घर परिवार में समस्या है, मेरे को समय नहीं है, तो ये बड़ी विडंबना है। ऐसे स्थिति में हम हमारे चीज़ों को ना देख पाएंगे ना दिखा पाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस बात में। और भागम भाग के इस दौर में मैं लगातार हमारे जहाँ से मैं आता हूँ, गोंडवाना की राजधानी गढ़ा मंडला 84 क्षेत्र, और 84 क्षेत्र अगर कहें तो गोंडवाना का रहस्यमय ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल जितना भी कह दूं कम। ऐसे प्राचीर हमारे पुरखों का भरा पड़ा है। हर 50 कदम में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक धरोहर आज भी सीना ताने खड़े हुए हैं और ये कहते हैं कि जागो मेरे वारिसों और हमारी रक्षा करो। हमारा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी है इन चीज़ों में, इनमें कोई कमी नहीं। आज भी ये अपने अस्तित्व में खड़े हुए हैं। और मैं आज हमारे गढ़ा मंडला 84 क्षेत्र के ऐसी जगह में आया हूँ, ऐसे दार्शनिक प्लेस में आया हूँ जिसके बारे से मैं मेरे कम शब्दों में पूरा विचार नहीं रख पाऊंगा, ना ही दिखा पाऊंगा। लेकिन ये महान दर्शन, महान जगह, ऐसा ऐतिहासिक जगह मैं संक्षिप्त बताऊंगा इस जगह के बारे से कि ये हमारा 84 क्षेत्र का नाहरवेली करके गांव है। और इस गांव का परिचय बताते चलूंगा। इस गांव का नाम नाहरवेली इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव में हमारे लोगों के साथ शेर भी शेर हुआ, शेरों के साथ हमारा शेर हम लोग हुआ करते थे। यानी कि टाइगर और ट्राइबलों का मिलता जुलता संयोग के साथ हमारा जीवन यापन चलता था यहाँ, इसलिए इस गांव का नाम नाहरवेली पड़ा। और उसी गांव के एक जंगल में, जिसे पारसी में कहते हैं, पारसी में डंगुर, उसी डंगुर में, उसी जंगल में हैं हम। और इस जंगल में ऐसे ऐसे विशाल पत्थर हैं जिनके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार पत्थर दोस्तों, ये देख सकते हैं। और ये पत्थर और ये जंगल 4-5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ जंगल है लंबाई में। इसका ऊंचाई कहूँ तो कुछ कुछ जगह 100, कुछ जगह 200, कुछ जगह 250 मीटर की ऊंचाई में ये जंगल है। बहुत बड़ा जंगल है। और ये पूरा जंगल जो है ये इन पत्थरों से लैस पड़ा हुआ पत्थर है। इन पत्थरों में कुछ कुछ पत्थर तो टूट फूट के लंबे समय अंतराल के कारण टूट फूट गए हैं, उथल पुथल होने के चलते। लेकिन कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अभी 10 हाथ 12 हाथ के पड़े हुए हैं। और ये पत्थर, कुछ एक पत्थर जो है 5 पट के हैं, कुछ एक पत्थर 4 पट के, कुछ एक पत्थर 6 पट के, कुछ एक पत्थर 8 पट के। इस तरह से पट और पटवाई में जिस तरह से रिंदा मारा हो, किसी कारीगर ने इनको शानदार कलाकृति दिया हो, ऐसे पत्थर हैं यहाँ पर। और नदी के उस तरफ ये जो आप नदी देख पा रहे हैं, ये हमारा 84 क्षेत्र का हलोन नदी बोलते हैं इसको, हलोन नदी है ये। और हलोन नदी के उस तरफ जो एक जंगल है वो भी इन पत्थरों से भरा पड़ा है। अब मैं मेरे संक्षिप्त और छोटे विचारों को विराम देते हुए मेरे साथ हमारे 84 क्षेत्र के, जिनके बारे से मैं जितना कहूँगा कम है। ऐसे जब से गोंडवाना का जो समग्र क्रांति आंदोलन का पुनरुत्थान हुआ है, तब से ऐसे मसीहा, अगर मैं कहूँ तो गोंडवाना के उस समग्र क्रांति आंदोलन के जीता जागता नींव का पत्थर मेरे साथ है। मैं उनका सह सम्मान नाम लेना चाहूँगा। सम्मानीय तिरुमाल नारायण जी कुम्हरे, जो नाम के परिचय के बाद मोहताज नहीं है, ऐसे मसीहा मेरे साथ हैं जो समाज के लिए रात दिन घर परिवार छोड़ के, दुख तकलीफ छोड़ के, और समाज के लिए अपने हाथों में जान कलेजे लेके घूमते रहते हैं। ऐसे मसीहा मेरे साथ में हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि यहाँ के वृतांत और रहस्य और इतिहास के बारे से परिचय देंगे। मेरा गोंडवाना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नाती धर्मवीर मरकाम जी। और मेरा गोंडवाना चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जैसा कि हमारे आदिवासी गोंड ट्राइबल जो समाज है, उनकी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उन्हीं रीति रिवाजों में एक ऐसा पर्व जो है, ये पूस का महीना चल रहा है। और इसी दरमियान हमारे पुरखा लोग सैला पर्व मनाया करते थे। आज हमारे गांव नाहरवेली में सैला का पर्व चल रहा है और उसमें पूरे गांव में एक साथ सैला है।
पिछले साल से हम लोग जो है ऐसा निर्णय लिए हैं गांव वाले कि 1 जनवरी नई वर्ष आती है अंग्रेजी कैलेंडर में, तो उस हिसाब से हमने कहा चलो भाई अंग्रेजी हिसाब से अपन लोग हर वर्ष जो है 1 तारीख को सैला मनाया करेंगे। इसी तारतम्य में आज हमारे पूरे गांव में नाहरवेली नार में सैला का पर्व चल रहा है। लेकिन मेरे नाती धर्मवीर मरकाम जी ने अकायक मुझे अभी कॉल किया, नाना जी आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं तो घर में हूँ यार। तो बोले एक जगह चलना है, आधे घंटे के लिए चलना है, लेकिन चलना है। मैं कहा आइए, मैं घर में हूँ। तत्काल घर में पहुँचे अपने दोस्त भाइयों के साथ, मसराम जी के साथ में, और एक और मित्र हैं, उनके तीनों आए और बोले अपने को राकड़ डोंगुर जाना है। वहाँ पर अपने राजा रजवाड़े के ऐसे धरोहर शिलाएं जो आज भी मौजूद हैं, जिसको देखते बनता है, इनके बारे में हम ज़्यादा बखान तो नहीं करेंगे। लेकिन कहावत है हमारी गोंडी रीति रिवाज परंपराओं के तहत में कि हमारे पुरखा अहपल दाय दहपल साय दूधन साय बूढ़न साय और हमारे प्रेम नारायण साय जो राजा नामनगर में हुआ करते थे, वो राजाओं के ज़माने में उन्होंने इन्हीं पत्थरों को पता नहीं कहाँ से बुलवाते थे। तो ये पत्थर, तो बहुत से पत्थर काला पहाड़ में पहुंच गए और महल में भी वो पत्थर सेटअप हुए हैं। आज भी वो नामनगर की मोती महल और आपके जो राय भगत महल है, रानी महल है, वहाँ पर ये पत्थर मौजूद हैं। वहाँ एक भी लोहा नहीं लगा है। बिना लोहे के 7-7 मंजिला वहाँ पर भवन निर्माण किए हैं, जो आज एक मिसाल बना हुआ है। आज हजारों साल हो चुके हैं वो महल खड़े हुए, लेकिन कहीं टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज लोहे की जो राड लगा लगा करके पता नहीं कितने 10 मंजिला 12 मंजिला भवन बना रहे हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे गौड़ राजा प्रेम साय और प्रेम नारायण साय की जो महल हैं, उनकी गारंटी है साथियों। वो इसी का मिसाल है हमारा ये राकड़ जंगल। जो नदी इधर जो है हमारी हलौन नदी है, ये हलौन नदी आपके इधर बालाघाट क्षेत्र से निकल करके आई हुई है। इसी की तलाई में इधर आपके कुम्ही गांव है, कुम्ही गांव की तलाई की इस तरफ जो है ये जंगल के उत्तर तरफ हमारा नाहरवेली गांव है। यहाँ नदी से अगर देखें तो 4000 से 5000 ऊपर ये पहाड़ी है, जहां पर हम लोग अभी खड़े होकर बात कर रहे हैं। जैसा कि अभी कह रहे थे मेरे नाती धर्मवीर मरकाम जी, ये पत्थर कहीं 3 पार्टी हैं, कहीं 4 पार्टी हैं, 5 पार्टी हैं, 6 पार्टी हैं, 7 पार्टी हैं, 8 पार्टी हैं, 9 पार्टी हैं, 12 पार्टी तक साथियों इनकी पत्थरों को हम लोगों ने गिना है। बिल्कुल। और इतना क्लीन रिंदा मारा हुआ जैसे, और छल्ली के ऊपर छल्ली लगे हुए हैं। आप देख पाएंगे, जान पाएंगे, इसके बारे में सोच सकते हैं कि गौड़ राजाओं में कितना बड़ा पावर था। पावर इसलिए था, आज हम लोग अपनी व्यवस्था, अपनी परंपरा को हम भूलते हुए दूसरों की परंपरा पर हम लोग जो है ड्राइवर्ड हो चुके हैं, परिवर्तित हो चुके हैं। हमारे पुरखा लोग इन्हीं की पूजा पाठ करते थे। हमारे गांव में जैसे कहा जाता है खेरा माई, हरदुलाला, ठाकुर देव, खीला मुठवा, माल बाबा, गौरा गौरी माल, मेड़ों के मड़वैया, घाट के घटवैया, डोंगराहा, पाट पीढ़ा जो हुआ करते थे। ये जैसे जैसे जंगलों में स्थान है, तमाम स्थान हैं। अभी नाना लोगों को, नाती लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पर जो है एक पाठ है नाना जी, मैं कहा, जिसमें हम लोग 70 की झंडा लहरा चुके हैं। आज 8-9 साल से वहां भी झंडा लहराती आ रही है। नीचे जब तराई पर है, जो हमारे गांव से इधर जब पहाड़ी चढ़ते हैं तो नीचे पर है, जिसको मुंडी पाट कहते हैं। मुंडी पाट के आगे उधर जो है टोंगचुआ पाट बोलते हैं, उसके आगे जाते हैं तो बिद्दी पाट बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा पाट पीढ़ा है। इधर पूर्वी की तरफ जाएंगे तो इधर पर घोटियारी पाट है। घोटियारी पाट भी इतना जबरदस्त पाट है साथियों, कभी कभी ये पाट पीढ़ा बिगड़ जाते हैं। पहले हमारे पुरखा लोग बताते थे, और हम लोग भी छोटे थे तब भी हमने देखा है, आंखों से कानों से सुना है और महसूस किया है साथियों। जब हमारे पाट पीढ़ा बिगड़ जाते थे तब सीधे शेर गांव में घुस जाता था। हमारे नाहरवेली गांव जो है, इसीलिए शेर यानी नाहर, नाहर का मतलब होता है शेर। ये जो है इस जंगल में पूरे शेरों का रहवासी हुआ करता था। उधर एरी जंगल बहुत बड़ा है, इसी नदी के तलहटी में उस तरफ जो है बहुत बड़ा पहाड़ है, जंगल है। उस जंगल में भी इतना भरमार, जैसे आज कान्हा नेशनल भी में उतना शेर नहीं है, टाइगर नहीं है,
जितना इस जंगल में रहा करते थे, और हमारे पुरखे लोग शेरों के साथ साथ में चला करते थे, रहा करते थे। गाय, भैंस और शेर, इसी नदी की प्रमाण हमारे पुरखा लोग बताते थे। गाय और शेर एक घाट में पानी पिया करते थे। तो ये सच्चाई है। आज हमारे व्यवस्था से हम लोग भटक चुके हैं। इसलिए आज मेरा जो इस विचारधारा में गोंडवाना आंदोलन में, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन में जो मैंने 1990 से ज्वाइनिंग किया, और ज्वाइनिंग करने के बाद अनवरत आज मैं 31 साल हो रहा हूं इस आंदोलन में काम करते हुए। अभी तो कुछ भी नहीं सीखा हूं, कुछ भी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मिला है तो मुझे इतना बड़ा भरोसा है, इतना बड़ा विश्वास है कि हमारे पुरखा कितने आत्मविश्वासी थे, प्रकृति के परम मतलब पुजारी थे, जो प्रकृति के पूजा पाठ कर करके और हमारी मतलब उस समय इसीलिए कहते थे कि गोंडवाना के राज में कभी सूर्य अस्त होता ही नहीं था। इतना बड़ा भूभाग हमारे गोंडवाना पुरखों का रहा है, और आज भी वो धरती कहीं लुप्त नहीं हुआ है। इतना जरूर हुआ है कि उसका विभाजन जरूर हुआ है। इसलिए मैं मेरे नौजवान युवा साथियों से, मेरे देशवासियों से, मेरे गोंडवाना के निवास करने वाले तमाम हमारे भूमिका पंडा, पुजारी, संगीतकार, इतिहासकार, समाज सेविक एवं हमारे साहित्यकार जो हैं, मैं युवाओं से यही आशा करूंगा कि हमारे जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, युवतियां हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, वो हमारी ऐसे ही स्थानों का भ्रमण करें, ऐसे ही स्थानों परंपरा, हमारी रीति रिवाज, हमारी चाल ढाल, रहन सहन, पारंपरिक वेशों पर, हमारी व्यवस्था पर कितना बड़ी पीएचडी कर सकते हैं साथियों, ये पूरा आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है विशेष तौर से जैसे ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक है, वहां पर पीएचडी करने के लिए पूरी आप लोगों को सहयोग मिलेगा। अगर नहीं हो पाएगी तो हम तो ये चाहेंगे कि आप लोगों को मदद करने के लिए हम तत्पर तैयार हैं, क्योंकि वहां की कुलपति महोदय के साथ में हम लोगों का 6 दिन का प्रवास हुआ था। दीपावली हम लोगों ने 2017 में अमरकंटक बड़ा पेंता सेवा 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 हेरो दाइना सेवा सेवा सजोर पेंता सेवा जोहार, सेवा जोहार। इस प्रकार से आज मैं मेरे युवा पीढ़ी को यही आशा और आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी धरोहरों को विश्व में ले जा करके पहुंचाने का काम करें, आत्मविश्वास दिलाने का काम करें। क्योंकि जैसे 1997-98 में प्रेम साहब मरावी ने कहा था कि मैं गोंडी गीत गायक हूँ, गोंडवाना की संगीत और स्वरों को मैं भारत में ही नहीं विश्व में पहुंचाने का काम करूंगा, ऐसा उन्होंने भाई प्रेम साहब मरावी ने संकल्प लिया था। आज कोई दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। आज हमारी संगीत पूरे विश्व में छा चुके हैं साथियों। दुनिया के लोग, चाहे वो किसी भी भाषा भाषी के हों, वो तमाम लोग आज गोंडी सॉन्ग के माध्यम से आज भारत की हर स्थिति को जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है गोंडवाना की संस्कृति जो है वह विश्व संस्कृति की जननी है, ये नकारा नहीं जा सकता, सच्चाई है साथियों। क्योंकि गोंडवाना लैंड के मूल निवासी और हमारे मध्य गोंडवाना जो है, जिसको आज मंडला गढ़ी कहा जाता है, आज यहाँ पर तो आज करिया पहाड़ और हमारे राकड़ पहाड़, कोई इसमें अंतर नहीं है साथियों। हम तो कहते हैं दुनिया से लोग आएंगे, हम दिखाएंगे, और ये दुनिया में ये मिसाल पहुंचे, ये जानकारी पहुंचे, और हमारे लोग इन पर पीएचडी करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना साथियों। बहुत बढ़िया वक्तव्य नाना जी, आपने इतने बड़े संघर्ष आपका रहा है, आपका इन चीज़ों में काफ़ी अनुभव है। जैसा कि नाना जी ने बताया अभी प्रथम वक्तव्य में कि हमारे गांव में आज सैला का आयोजन है। सैला भी हमारे समाज का, हमारे पुरखों का और हमारे प्राकृतिक जीवन दर्शन का बहुत बड़ा पर्व में से एक है। तो नाना जी व्यस्तताओं में थे, लेकिन मेरे आवेदन निवेदन गुजारिश को उन्हें कबूल करते हुए टाइम दिया
और बहुत ही बड़ा वक्तव्य और शानदार ऐतिहासिक वक्तव्य रखा है। दोस्तों, मैं मेरे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक लगातार मुझे प्यार देते हैं और लगातार आपका कमेंट आते हैं कि मरकाम जी, आपका जो चैनल है वो बहुत ही सारगर्भित है। आपने गोंडवाना के रीति नीति संस्कृति, बोली भाषा, ठाना बाना, देवी देवाला, किला महल, राजा महाराजा, तमाम चीज़ों को कवरेज करते हैं। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ज़्यादा अनुभव तो मुझे नहीं है, लेकिन आज हम युवाओं को ये फर्ज बनता है, ये जिम्मेदारी है, हमारे कंधों में हमारे पुरखों का दिया हुआ बहुत बड़ा भार है जिसे हमें संभालना होगा। अगर हम युवा इस जिम्मेदारी को, हमारे पुरखों के उस खून पसीना और बलिदान को अगर नहीं संभाल पाए तो आने वाला जो हमारे भविष्य है, आने वाले जो बच्चे हैं, वो हमको नाम लेने में भी कतराएंगे। ये कहेंगे कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं बचाया। ऐसा दिन वो दूर नहीं है। इसलिए मैं युवाओं से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो पुरखे हैं, जो लगातार 10 साल, 20 साल, 30 साल इस गोंडवाना आंदोलन का जिम्मेवारी संभाले हुए हैं, लेकिन आज वो जिम्मेवारी हम युवाओं में आन पड़ी है। और इस जिम्मेवारी को मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ और आवेदन भी करता हूँ कि इस जिम्मेवारी से पीछे ना हटें। अगर हम इस जिम्मेवारी को नहीं समझ पाए, नहीं संभाल पाए, नहीं उठाए, तो हमारा जीवित होने का कोई मकसद न, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, हम एक जानवर के समान हैं, यही मैं कहना चाहूँगा। और इस जगह का बहुत बड़ा रहस्य है, जिस तरह के नाना जी ने अपने छोटे से शब्दों में बहुत बड़ा रहस्यों का यहाँ का पर्दाफाश किया। और मेरा लगातार कोशिश है, जिस तरह से हमारे इतिहास का, चाहे रीति नीति संस्कृति हो, राजा महाराजा, किला महल, ठाना बाना हो, तमाम चीज़ों में पर्दा डालने का कोशिश किया गया है। उन पर्दे को उखाड़ने का मेरा एक प्रयास है। और अभी 4-5 दिन पहले मेरा प्रेम साहब रावी दादा से इंटरव्यू हुआ था और काफ़ी सारगर्भित शब्दों में उनने अपना इंटरव्यू दिया था। और उस इंटरव्यू में उनने एक चीज़ कहा था कि हमारा गोंडवाना का भविष्य एक जलता हुआ अंगारा है और उस अंगारे में सिर्फ राख का पर्दा लगा हुआ है। अगर युवा ब्लेड एक फूंक मारे उस पर्दा में तो राख का पर्दा हट जाएगा और हमारा गोंडवाना का जो ज्वाला है फिर से जागृत हो जाएगा। ऐसे मसीहा, ऐसे समाज के सुधारक और समाज के लिए रात दिन जान को, घर परिवार को त्याग के मेहनत करने वाले ऐसे मसीहा हमारे साथ में हैं। सिर्फ दरमियान इतना है कि हम युवा कितना जल्दी उन चीज़ों को समझते हैं और पहचानते हैं। वैसे यहाँ का बहुत बड़ा रहस्य है, आप देख ही पा रहे होंगे कि ये पत्थर, जैसा कि हमारे नाना जी वक्तव्य में बता रहे थे कि यही पत्थरों से हमारा महल बना है। दोस्तों, यहीं के पत्थर नामनगर में जाते हैं। आज नामनगर जो गढ़ा मंडला के नजदीक होने के कारण काला पहाड़ लोग घूमने आ जाते हैं, लेकिन काला पहाड़ का अगर बड़ा भाई कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये बड़ा भाई हुआ उसका। यहाँ के पत्थर वहाँ गए हैं और ये पत्थरों से हमारे महल जो आज हजारों साल बीतने के बाद भी सीना ताने खड़े हुए हैं, जबकि उस समय में किसी भी प्रकार का कारीगिरी और इंजीनियरिंग नहीं हुआ करता, ना ही कोई लोहा सीमेंट हुआ करता था। पर बाहरे वो हमारे राजाओं का कालागिरी, कलाकृति और कलाकारी और दिमाग और फड़ा पेन का सहयोग, जो आज भी हमें ये बताने के लिए खड़े हैं कि यहाँ गोंडवाना का साम्राज्य और समाज था। अगर ये स्मारक मिट गए होते तो हम क्या साबित करते कि हम क्या थे। और शायद वो महल आज भी सीना तान इसलिए खड़े हुए हैं कि गोंडवाना का यहाँ कुछ था। तो समय रहते ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे वो चीज़, क्योंकि हर चीज़ का एक न एक दिन अस्तित्व खत्म होता है। तो उस खत्म होने से पहले हमें जागना होगा, नहीं एक दिन सब कुछ मिट जाएगा। मैं चाहूँगा कि वक्तव्य को ख़त्म करते करते नाना जी से और कुछ सुझाव, और इस सुझाव में स्पेशली कि युवाओं को अब जिम्मेवारी को देखते हुए क्या ऐसा करना चाहिए ताकि ये गोंडवाना समग्र क्रांति का आंदोलन और आपकी तरह भपके, जिस तरह से हमारे गोंडवाना के मसीहा दादा मोतीराम कंगाली जी, दादा हीरा सिंह मरकाम, जो इस समाज को जगाने और दिशा निर्देश देने में अपना जीवन खपा दिए, उनने कभी अपना स्वार्थ और अपना भला और अपने जीवन को नहीं सोचे। ऐसे मसीहा हमारे साथ खड़े हो गए हैं और वो हमें हाथ पकड़ के रास्ता दिखा दिए हैं कि ये रास्ता है, चलो। तो मैं नाना जी से चाहूँगा कि हमारे युवाओं को एक जोरदार और जोशीला संदेश दें ताकि उनके खून में एक उबाल आए। आदरणीय नाना जी नरेंद्र कुमरे। साथियों, जैसा कि आज लिंगोवासी पैनवासी हीरा मोती की जोड़ी आज तमाम विचारधारा को ग्रहण करने वाले ऐसे मसीहा जो रहे अपने बीच में, जिनकी प्रेरणा भारत में ही नहीं
विश्व में उन्होंने पहुंचाया। हीरा मोती की जोड़ी आज अपने बीच में हीरा मोती की जोड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है, हीरा मोती दोनों ने कहा था कि बेटा आप लोग सबसे पहले गांव को अध्ययन करने का प्रयास करें। गांव के आजू बाजू जितने भी गढ़ गढ़ी हैं, जितने भी पहाड़ हैं, पहाड़ों के जितने कंदरा खो हैं, जितने नदी हैं, नाला हैं, उन पर जाइए, उनको देखिए, देखने के बाद उनको अध्ययन कीजिए। आप यदि अगर समाज को आगे उठाना है, हमारी अतीतकालीन जो हमारी गौरवशाली जो व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था को यदि अगर बचाना है तो गांव से शुरू करना है। जैसा कि बड़ा देव थाना दादा मरकाम ने तिवरता में, दादा के गांव तिवरता में जो बड़ा देव थाना, जब दादाजी वो समय में टीचर हुआ करते थे, एक शिक्षक हुआ करते थे, तब बड़ा देव का थाना, बड़ा देव प्रकृति के आशीर्वाद से दादा ने उस समय जो वहां थाना बनाया, वही थाना की देन है। आज दादा पूरे भारत में ही नहीं, तमाम राज्यों में ही नहीं, विश्व में इस गुंडवाना विचारधारा को पहुंचाने में उनका योगदान रहा, हीरा मोती के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा सभी युवा साथियों से, युवतियों से, हमारे भारत के तमाम राज्यों में निवास करने वाले हमारे जो कोयतुरियन गोंदोला गंड जीव हैं, ये जो है अपने गांव से शुरुआत करें, अपने परिवार से शुरुआत करें, अपने खेरामाई, हरदुलाला, ठाकुर देव, खीला मुठवा, माल बाबा, गौरव करिमाल, मेड़ो के मड़वई, घाट घटवई, डोंगराहा, पाट पीढ़ा जितने भी हैं, इनको अध्ययन करें, इनका क्या क्या जिम्मेदारी है। यदि उनकी जिम्मेदारियों को जब आप लोगों को पता चल जाएगा, हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, इन्हीं चीजों को पढ़ा रहे हैं जहां जहां जा रहे हैं। हम एक दिन भी, जैसा कि मरकाम जी ने कहा कि समय निकालना, अपने लिए समय अगर दे रहे हैं तो समाज के लिए भी हमको समय निकालना पड़ेगा और जा करके हमारे समाज के साथ वार्तालाप करना पड़ेगा इन विषय वस्तुओं पर। तब जा करके समाज में धीरे 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 एक विचार आएगा और विचार आने के बाद फिर वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमारा मानना है और वो दादाजी लोगों ने कहा है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारी गोंडी विचारधारा, गोंडियन की जो तमाम प्रकार की परंपराएं हैं, रीति हैं, रिवाज हैं, हमारी उनको बनाए रखना है और अन्य लोगों की जो तीज त्योहार हैं, परंपराएं हैं, उनसे हमको कहीं ना कहीं दूरी बनाना पड़ेगा। अगर हम लोगों को शुद्ध हमारी विचारधारा को अगर विश्व पटल पर उसको विश्व विख्यात करना है तो हमारी विचारधारा को पकड़ना पड़ेगा। और भाई देखिए, हम लोगों को किसी की विरोध नहीं करना है, किसी पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करना है। तो आज तो गांव गांव में युवा लोगों में जुनून और जज्बा आ गया है, अपनी संस्कृति, रीति और रिवाज और परंपरा, अपनी व्यवस्था, कंदरा खो, जंगल पाट पीढ़ाओं को जानने की जिज्ञासा तमाम बेटा बेटियों पर आ गया है। इसलिए अब मैं बेटा बेटियों से यही कहना चाहूंगा, यही आशा चाहूंगा कि आने वाले समय में अभी से आप लोग लग जाइए और अपने अपने गांव, गढ़ी और क्षेत्र को सजग करने में, वहां की पहरेदारी करने में आप लोगों का अमूल्य योगदान होगा, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना मरकाम जी। बहुत बढ़िया नाना जी, बहुत बढ़िया। मैं अब क्या कहूँ आपके शब्दों को। मैं आपके उम्र में बिल्कुल एकदम छोटा हूँ। आपका तो जीता जागता हर प्रत्यक्ष कार्यक्रम हो या दार्शनिक स्थल हो, पेन थाना हो, वहाँ आप मैनुअली जाके उन चीज़ों का अनुभव करते हैं। आपको ज़्यादा अनुभव है और आपने इतने व्यस्तताओं के बाद टाइम दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जगह में आए। और इस जगह में आने का मेरा मेन मकसद था कि मैं लगातार, जैसा कि पहले वक्तव्य में बताया, कि हमारे 84 क्षेत्र गढ़ा मंडला के तमाम चीज़ों को जो रहस्यमय छुपे हैं उनको मेरे चैनल के माध्यम से लोगों तक दिखाना। और नाना जी ने इस बात को स्वीकार करते हुए यहाँ आए। मैं क्या कहूँ, नाना जी के लिए शब्द नहीं है, यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ हमारे गांव की ही गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ तो नहीं कहूँगा, लेकिन समाज के लिए बहुत सजग रहते हैं, उनका बहुत अच्छा प्रयास रहता है। और ऐसे साथी मैं उनसे चाहूँगा कि कम से कम शब्दों में विचार रखना चाहेंगे। सम्माननीय डीला सिंह परते। जय सेवा, जय बड़ा देव। आज हमारे बीच में बहुत से रुचि करने वाले धर्मवीर मरकाम जी
हमारे नाम से हमारे गांव के तिरमाल नारायण नाना को लेकर आए थे। मैं रास्ते में मिल गया, मेरे को कहा कि चलो आप इस राकड़ के अपने गढ़ी और देव स्थल में अपन जाके इस बात को अपन रखेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए अपने यहाँ इस राकड़ डोंगर कहते हैं, डोंगर के नाम से ही जाने जाते हैं। और इस पहाड़ में इतने पत्थर हैं। आप यहाँ लोग देखेंगे चैनल के माध्यम से, हमारे बीच में जो आए हैं, ये चैनल के माध्यम से देखना कि कितने कितने पत्थर यहाँ कहा नहीं सकता कि इस पत्थर के अंदर एक से ही जो जंगली जानवर होता है वो भी अंदर से जानवर भी रहते थे, यहाँ शेर भी रहते थे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय सेवा, जय बड़ादेव। बहुत बहुत धन्यवाद परसे मामा, हमने उस रहस्यमय चीज को कवर नहीं कर पाए, लेकिन आपने बहुत बढ़िया रहस्यमय चीज बताया। हमने हालांकि नाहर वैली का जिक्र करते हुए बात को बताया, लेकिन मौके में उस चीज का जिक्र नहीं कर पाए कि इसी जगह है, यहाँ जो पत्थरों में ऐसे ऐसे कुछ एक गुफा भी हैं, बड़ी बड़ी गुफा, जहाँ पे शेर और सेही आज भी मतलब 4 महीना 6 महीना में बड़ी बड़ी जंगलों से आके यहाँ रहते हैं। और शायद वो इसलिए आते हैं गांव के खेरों मेड़ों देखने, हमारे लोगों को देखने। यही मैं कहूँगा कि ऐसे भी यहाँ का एक रहस्य है। बहुत बढ़िया रहस्य को आपने उजागर किया मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ रवि मसराम जी भी हैं, ये भी सामाजिक चिंतककार हैं, युवा ब्लड हैं और लगातार इनने गाथा मंडली और सामाजिक चीज़ों में भाग लेते रहते हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि बिल्कुल कम शब्दों में यहाँ का दृश्य का क्या अनुभव रहा उस पर प्रकाश डालेंगे। वाकई में मरकाम जी, यहाँ देखने से पता चलता है कि बहुत खूबसूरत जो है यहाँ का पत्थर हैं, और न जाने कोई कारीगर जैसा अपने लोहे को कुचड़ कर जो है सीधा करते हैं, वैसा जो है यहाँ का बना बुनाया पत्थर है। जैसे पुराने ज़माने के प्राचीन काल से इसमें चलते हुए पत्थर जो है, पहले हमारे राजा हुआ करते थे, हृदय शाह राजा, वो जो है पत्थर चराने का काम करते थे। वही पत्थर जो है जब सतता की कमी आ गई तो वह पत्थर जो है जहाँ के तहाँ जो है रह गए हैं। और आपका चैनल जो है मेरा गोंडवाना महान बहुत अच्छा चैनल है, और इसमें मैंने आपका बहुत सी वीडियो देखा है जो अपने प्राचीन क्षेत्र का, अपने 484 क्षेत्र का जो है, जो अपने 484 क्षेत्र के जो भी जगह है, प्राचीन जगह, वो जो है आज तक किसी ने जो है नहीं दिखाया है। ये जो है आप दिखाने का काम करते हैं, बहुत अच्छा जगह है। और इस जगह जो है, इन जगहों के बारे में अपने कोयतूर भाइयों को मालूम होना चाहिए। हर लोग जो है जाने कि कहाँ क्या होता है, किस जगह में क्या है, कहाँ पर कौन सा थाना है, और किस जगह में कौन रहते थे, कौन रह गए और कौन है। ये जो है हम कोयतूरों को जानना जरूरी है। इतना कहकर जो है मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मरकाम जी। बहुत बढ़िया मसराम जी, आपने कम शब्दों में जो विचार रखे और ये कहे कि अब हमें हमारे जो चीज़ हैं, वो चाहे कोई हो, पैंठाना हो, प्राचीन डोड़ा हो, प्राचीन डंगुर हो,
तमाम चीज़ों को आज संरक्षण का ज़रूरत है। आपने बहुत बड़ा प्रयास रखा और मैं वक्तव्य को ख़त्म करते हुए 2 लाइन बोलना चाहूँगा। ज़रूरत आन पड़ी है आज, ज़रूरत आन पड़ी है आज, जागो रे मेरे कोया समाज, जागो रे मेरे कोया समाज। एक दिन अगर आप संगठित हो गए, जाग गए, तो फिर से होगा तेरे सिर पे ताज। इन्हीं विचारों के साथ मैं मेरे वक्तव्य को खत्म करता हूं। हालांकि रहस्य बहुत ज़्यादा और भयंकर है, लेकिन मोटा माटी जो यहाँ का रहस्य और हमारा वक्तव्य है और इस जगह का मौके का जो वीडियो के माध्यम से दिखाने का कोशिश किए हैं, जो मेन यहाँ देखने लायक है वो यही पत्थर हैं। और पत्थर बता रहा हूँ मैं 10-10, 15-15 हाथ के और 4 फुट 6 फुट, जैसा कि नाना ने बता ही चुका है। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहूँगा। और बातों को ख़त्म करते हुए, अगर ये वीडियो आप जैसे ही देखते हैं तो कोशिश करें कि ऐसी जगहों में आके इन चीज़ों का दर्शन करें। इन्हीं आसार विश्वासों के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना, राज करे गोंडवाना।